अस्सलाम वालेकुम। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग में फर्क बताएं, क्या आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं? ज्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ पे पॉइंट्स डिडक्ट करवा लेते हैं। सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि ये दोनों टर्म्स सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन टीचिंग लाइसेंस एग्जामिनर एंड इंटरव्यूअर इन दोनों के बीच का फर्क स्पेसिफिकली टेस्ट करता है। आज की वीडियो में हम ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर करेंगे with real life classroom examples, scholarly backing, or exams ready MCQs and CRQs. Now let's talk about the cooperative learning. Cooperative learning के लिए हम पहले भी डिटेल में बात कर चुके हैं. Just we will have a go through this. Cooperative learning होती क्या है? Cooperative learning एक structured approach है जहाँ स्टूडेंट्स को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर दिया जाता है, स्पेसिफिक टास्क आप कह सकते हैं असाइन कर दिया जाता है। हर मेंबर अपने हिस्से का काम इंडिविजुअली कंप्लीट करता है और फिर सब मिलकर एक फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर और इंडिविजुअली अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। रेटिंग मीन्स के जो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स की हम बात कर चुके हैं वो लाजमी होने चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, और उन 5 में से भी स्पेशली इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड ग्रुप प्रोसेसिंग ये लाजमी होनी चाहिए। इस तरह के टास्क को आप कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। यहाँ टीचर का रोल क्या है? टीचर एज अ डायरेक्टर और एज अ मॉनिटर वर्क कर रही है। लेट्स टॉक अबाउट द कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से एंड तक एक साथ मिलके एक ही प्रॉब्लम या टास्क में काम करते हैं। कोई फिक्स्ड असाइन रोल नहीं होते हैं। उसके टीचर ने पहले से टास्क असाइन नहीं किया हुआ होता है स्टूडेंट्स को, जस्ट ग्रुप बनाया और एक प्रॉब्लम थ्रू किया। अब सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं। ठीक है, ग्रुप कंसेंसस में डिसीजंस लेते हैं। ओके, तो ये अप्रोच ज्यादातर ओपन एंडेड होती है और लेस स्ट्रक्चर्ड होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या थी? स्ट्रक्चर्ड थी। ये क्या है? लेस स्ट्रक्चर्ड है। Get it? So this is collaborative learning. यहाँ अथॉरिटी कैसी होती है? शेयर्ड अथॉरिटी होती है। स्टूडेंट्स खुद से आपस में डिसाइड करते हैं अपने अपने रोल्स। ओके, इंक्वायरी करते हैं, डिस्कशन करते हैं और फिर एक फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ टीचर का क्या रोल है? टीचर एज अ फैसिलिटेटर या फिर एज अ गाइडर अपना टास्क परफॉर्म करे। गेट इट? आई होप दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। If not, or if you have any confusion, you can write in the comment section. Theoretical background देख लेते हैं हम cooperative learning और collaborative learning। Cooperative learning का foundational framework है जॉनसन एंड जॉनसन एंड स्लैविन ने प्रोड्यूस किया। इन्होंने 5 कोर एलिमेंट्स में डिफाइन किया कि कोऑपरेटिव लर्निंग होती क्या है। और वो 5 कोर एलिमेंट्स क्या है? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, फेस टू फेस इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स एंड ग्रुप प्रोसेसिंग। इन 5 एलिमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में, तो अगर आप इनके डिटेल देखना चाहते हैं प्लीज इस वीडियो को लाजमी देखें। ओके, अगर हम कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करें तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का थ्योरेटिकल बेस जो आपको मिलता है वो मिलता है हमें वाइगॉट्स की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से और ब्रनर्स, जहाँ लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। इनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। इसे आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू लर्निंग होती है। ब्रूनर का स्कैफोल्डिंग कॉन्सेप्ट भी कोलैबोरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करता है।
जहाँ पीयर्स एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर एग्जाम में वाइगॉट्स्की या जैकपीडी मेंशन हो तो आपने समझ जाना है किस चीज की बात होगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग। और अगर जॉनसन एंड जॉनसन या फिर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी मेंशन हो या फिर पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस मेंशन हो तो आपने समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, अथॉरिटी कोऑपरेटिव लर्निंग में कैसी होती है टीचर की, टीचर रिटेन्स कंट्रोल। जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, स्टूडेंट्स शेयर अथॉरिटी। स्ट्रक्चर की बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग में, हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है कोऑपरेटिव लर्निंग, स्क्रिप्टेड होती है, मींस के टीचर ने पहले से हर स्टूडेंट को उसका टास्क असाइन किया हुआ, ठीक। जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में लूज स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्टूडेंट्स खुद से डिसाइड करते हैं अपने टास्क। टास्क डिवीजन की बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग में, पहले से सबके टास्क डिवाइड हुए हैं, टीचर ने ऑलरेडी सबको टास्क डिवाइड करके दिए हुए हैं। जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग शेयर्ड होल टास्क फोकस, टीचर ने जस्ट एक प्रॉब्लम थ्रू कर दिया, अब स्टूडेंट्स आपस में खुद से डिवीजन करेंगे, ठीक है, ये सारे मिलके उस एक प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे। असेसमेंट की बात करें तो कोऑपरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल असेसमेंट होती है, ठीक है, मींस कि हर मेंबर को जो टास्क असाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग उसकी असेसमेंट होगी और ग्रेडिंग ग्रुप वाइज होगी, ठीक है, ग्रुप को ग्रेड मिलता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में असेसमेंट कैसी होती है, ग्रुप प्रोडक्ट फोकस, जो एक फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल आउटपुट पूरा ग्रुप मिलके देगा उसके अकॉर्डिंग उसकी बेसिस पे असेसमेंट होती है उसकी। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो कोऑपरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, टीचर इन्फोर्स्ड होती है। जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में अकाउंटेबिलिटी म्यूचुअल होती है, मींस के पेयर इन्फोर्स्ड होती है। ओके, कोऑपरेटिव लर्निंग का गोल क्या है, मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट, हर स्टूडेंट को उसका स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है और वो उसकी बेसिस के ऊपर अपना टास्क परफॉर्म। जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग का गोल क्या है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, तमाम ग्रुप मेंबर्स मिलके इंक्वायरी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं न्यू आइडियाज को, न्यू कॉन्सेप्ट्स। रूट्स की बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग से फॉलो कर रहा है सोशल डिपेंडेंस एंड बिहेवियरलिज्म, जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो कर रही है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग की कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास, कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें से एक मोस्ट कॉमन है जिक्सो। एग्जांपल देख लें इसकी, इसमें क्या, फॉर एग्जांपल हम एक टॉपिक ले लेते हैं, एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही है, एक मैं आपको ऐसे दे देती हूँ। अगर एक सोशल स्टडीज का प्रोजेक्ट है, टीचर ने एक ग्रुप को 4 हिस्सों में हिस्ट्री टॉपिक डिवाइड करके दे दिया, ठीक। अब हर स्टूडेंट क्या करेगा, जो अपना स्पेसिफिक पार्ट है उसके बारे में रिसर्च करेगा और फिर सब कंबाइन होके एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर देंगे क्लास में। तो ये क्या हो गया, जिक्सो। ये मीन्स के पजल्स की फॉर्म में टीचर ने एक हिस्ट्री के टॉपिक को 4 में डिवाइड किया और चारों को एक एक पार्ट असाइन कर दिया। अब चारों क्या करेगी, अपना अपना पार्ट मास्टर करके उसको अच्छे से प्रिपेयर करके एक साथ प्रेजेंटेशन दे देंगे उस पूरे टॉपिक। तो ये क्या हो गया, जिक्सो। दिस इज कोऑपरेटिव लर्निंग। ओके, बट इन कोलैबोरेटिव लर्निंग आपके पास एक एग्जाम्पल आ जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और उसकी डिटेल आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रही है। फिर वो सेम हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। वही ग्रुप, अगर हम टीचर क्या करे, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन थ्रू कर दे, जैसे हमारे शहर का ट्रैफिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो सब क्या करेंगे, साथ बैठेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, ठीक है, उनके पास डिफरेंट आइडियाज होंगे, वो उसे शेयर करेंगे, कोई फिक्स डिवीजन नहीं होती, और पूरा ग्रुप मिलके डिस्कशन के बाद एक सॉल्यूशन इमर्ज करें, ठीक। सो व्हाट इज दिस इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब एग्जामिनर अक्सर सिनेरियोज दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी है आपके पास। जब टीचिंग लाइसेंस एग्जाम्स आते हैं, CRQs आता है, उसमें क्या होता है, एग्जामिनर कोई भी एक सिनेरियो दे देता है और आपसे पूछता है कि अब आप बताएं कौन सा स्ट्रेटेजी। आप ट्रिक क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी स्ट्रेटेजी।
ट्रिक ये है कि अगर सिनेरियो में रोल्स या डिवीजन ऑफ लेबर मेंशन है तो आंसर क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है। और अगर सिनेरियो में ओपन डिस्कशन है या फिर शेयर डिसीजन मेकिंग मेंशन है तो आंसर क्या है आपका? कोलैबोरेटिव लर्निंग। ओके, आई होप देयर इजंट एनी कंफ्यूजन। इफ यू हैव प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपका अपना कोई ओपिनियन हो, कोई आइडिया हो, फर्दर इंफॉर्मेशन हो, you are most welcome to write in the comment section. Now MCQs देख लेते हैं। Two are given on the screen and few I will ask you orally. Okay. The first one is, which learning approach is primarily based on social constructs theory of Vygotsky? Vygotsky Vygotsky की theory पे कौन सी learning approach जो है base करती है? You all know that is collaborative learning. Next is, in which method does the teacher act as primary director and role assigner? कौन सी strategy में जो टीचर ने जो ऑलरेडी रोल असाइन किए हुए होते हैं या टीचर एज अ डायरेक्टर वर्क करता है? सो दैट इज cooperative learning. Okay, I am having a MCQs for you that is not appearing on the screen, but you are going to answer it in the comment section. Okay. Which concept of Vygotsky underpins collaborative learning? I will also write this question in the quiz. ठीक है, मैं क्विज के ऑप्शन में जाके आपके लिए एमसीक्यूज लिख दूंगी. यू हैव टू राइट द आंसर. Which concept from Vygotsky underpins collaborative learning? Options are operant conditioning, zone of proximal development, object preeminence, या फिर positive interdependence. Yes, please write your answer in the comment section. Okay. I hope you all have done. If you need time, you can pause the video and write your answer in the comment section. Here is a CRQ for you. Differentiate between cooperative learning and collaborative learning in terms of authority and individual accountability. सिंपली आपने डिफरेंशिएट करना है अथॉरिटी की बेसिस पे और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी की बेसिस पे आपने डिफरेंस मेंशन करना है कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग. ओके, चलें. इफ यू वांट मोर सीआरक्यूज प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप चाहते हैं कि सीआरक्यूज की मजीद प्रैक्टिस कीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड, I can make a video on this, I can provide PDF, whatever is easy for you. But please do write in the comment section what you want. Okay. Okay? अगर आपको ये डिस्कशन, ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखें क्लियर. और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनी अदर लर्निंग थ्योरी. ओके, जो एग्जाम्स में इक्वली इम्पोर्टेंट हो. वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने टीचर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. Thank you so much. See you in the next video. Allah Hafiz and take care.